पीसीबी ने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया और प्लेयर्स की तनख्वाहें काट दी गई हैं। हमारी खुद कैटेगरीज में भी बड़ा फ़र्क आया है। इन कैटेगरीज पे भी बात करते हैं। बाबर आदम, मोहम्मद रिजवान, इन बेचारों की तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा कट चुकी हैं। 20-20, 25-25 लाख मेरा ख्याल है फ़र्क आ गया। साथ ही साथ टीम इंडिया ने भी अपना भाई स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप के लिए। और क्या कुछ तगड़ी किस्म की टीम अनाउंस किया। मैं कहता स्क्वाड मैं एक दफ़ा ज़रा आपको पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन है टीम में और कौन कौन नहीं है टीम में। और उसके बावजूद भी ये टीम ऐसे लग रही है कि नहीं जी, इसने तो बस टाइटल ही उठाना है और कुछ बचा नहीं है इसके पास। मतलब इस तरह की तगड़ी टीम है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मतलब सीनियर्स भी नहीं है, उसके बावजूद भी टीम ऐसे लग रही है कि बस टाइटल उठाने की देर है। भाई कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, संजू सैमसन विकेट कीपर, शुभमन गिल मेरा दोस्त वाइस कैप्टन। शुभमन गिल को डाल दिया और किसको निकाला इस पर भी बात करते हैं। जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह भी आ गए हैं, जिनकी बातें बड़ी चल रही थी कि शायद ना आए, शायद एशिया कप मिस कर दें, वर्कलोड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांडू मेरा दोस्त भी आ गया। ये बेचारा, ये भाई कहाँ छोड़ेगा, ये हमें कहाँ, ये किसी को भी कहाँ छोड़ेगा। ये वरुण चक्रवर्ती भी आ गए। किसी जमाने इस पे बातें होती थी कि भाई एवरेज स्पिनर है और अब इतना निखर के आया ये बंदा। शिवम दुबे, कुलदीप यादव। मैंने आपको कहा था कि टीम इंडिया ने भर भर के स्पिनर्स खिलाने, और स्पिनर्स भी देख लो कौन से, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। तो ये था भाई टीम इंडिया का स्क्वाड। लेकिन जो जो प्लेयर्स शामिल नहीं किए गए और किन प्लेयर्स को शामिल किया गया है, जरा इन पे बात कर लें। तो भाई यशस्वी जायसवाल अपनी जगह नहीं बना सका इस टीम इंडिया के स्क्वाड में। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट ली थी, जब ये बेंच पे बैठे होते थे, लास्ट टूर्नामेंट की बात है, तब तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा तो ऐसे ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएगा ना। लेकिन अब वो बंदा आपकी 15 की साइड में भी नहीं है। और टीम इंडिया की खासियत ही यही है कि भाई अच्छे अच्छे प्लेयर्स, हम ये बात कर रहे हैं कि यार फलाना प्लेयर्स जगह नहीं बना सका, फलाने प्लेयर्स को नहीं खिलाया, फलाने प्लेयर्स को नहीं खिलाया। अब जैसे यशस्वी जायसवाल को नहीं खिलाया, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर भी जगह नहीं बना सके। अब देखो कितने बड़े बड़े नाम है। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में क्या परफॉर्मेंसेज दी हैं अपनी टीम को। पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स जितवा के लेके आया, उसके बाद पंजाब किंग्स को उठा के कहाँ फाइनल में पहुंचा दिया। वो तो आरसीबी की लिखी पड़ी थी ना इस दफ़ा कि आरसीबी ने जीतना ही जीतना, वरना पंजाब किंग्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस दफ़ा आईपीएल में। और उसकी खुद की बैटिंग श्रेयस अय्यर की, उसने खुद कितना अच्छा तगड़ा परफॉर्म किया। उसके बावजूद भी वो बंदा टीम में नहीं है। लेकिन फिर भी हम टीम इंडिया के स्क्वाड में ये बात नहीं कर सकते कि यार ये बंदा टीम में नहीं बनता। मतलब जो जो भी लड़के टीम में आए हैं वो सारे लग रहे हैं कि यार नहीं यार ये भी प्लेयर सही है, ये भी प्लेयर सही है। लेकिन जो बाहर बैठे हैं उनके साथ भी ऐसा लग रहा है कि यार ज्यादती हुई है। तो टीम इंडिया की यही खासियत है कि उनके पास प्लेयर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, अब इतने मतलब तगड़े प्लेयर्स, और इतनी ज़्यादा उनकी बेंच स्ट्रेंथ हो गई है कि वो किसी भी प्लेयर की अगर कोई इंजर्ड या कोई भी इस तरह का इशू हो जाता है तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब देखो ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पहला टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे टी20 फॉर्मेट का, जब से वो खेल रहे हैं। अब उनकी रिटायरमेंट के बाद ये पहला टूर्नामेंट है, और उसके बावजूद भी टीम ऐसे लग रही है फेवरेट टीम है, और कोई कमी और कोई मसला ही नहीं नज़र आ रहा है इस टीम में कि यार ये एक स्लॉट है जहाँ पर टीम इंडिया थोड़ी वीक नज़र आ रही है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। पेस अटैक देख लो, स्पिन अटैक देख लो, ऑलराउंडर्स देख लो, बैटर्स देख लो, ओपनर्स, मतलब हर जगह कंप्लीट टीम नज़र आ रही है ये। तो इसको कहते हैं प्रोसेस, जो कि पाकिस्तान टीम में मुझे नज़र नहीं आता, जिसकी मैंने बार बार बात की है कि भाई पाकिस्तान टीम में यही चीज़ मिसिंग है, जो कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि किस तरह अपने प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हैं और किस तरह अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे दे के अपने प्लेयर्स बनाने हैं, ताकि जब भी कोई बड़ा इवेंट आए या कुछ भी हो, हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और हमारे सारे प्लेयर्स ऐसे लग रहे हैं जैसे अब टीम इंडिया के हैं। जो टीम में हैं वो भी लग रहे हैं कि नहीं यार इनका होना ज़रूरी है, और जो टीम में नहीं है उनका भी लग रहा है कि नहीं यार उसके साथ ज्यादती हुई है। शुभमन गिल जो कि टेस्ट क्रिकेट में इतनी ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंसेज दे के आया, और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए वाइट बॉल में भी वो बुरा नहीं है, आईपीएल में भी उसने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज दी हैं। शुभमन गिल का आना भी किसी तरफ से कोई मसला नहीं पैदा कर रहा, और वाइस कैप्टन भी हैं। अजीत अगरकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कर दी है कि शायद फ्यूचर में हम इनको वाइट बॉल की कप्तानी भी दे दें। रेड बॉल की कप्तानी तो उनके पास है ही है। और संजू सैमसन के फैंस की तरफ से संजू सैमसन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम है कि भाई अब कुछ कर दी, अब बड़ी मुश्किल से भाई तुझे बड़े इवेंट में चांस मिला, अब जो भी है जैसा भी, हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मेहरबानी करके भाई अब रन्स कर दी, परफॉर्म कर दी, क्योंकि जब जब इस बंदे को चांस मिला, ये अनलकी बड़ा है यार, इतना तगड़ा प्लेयर है। आईपीएल में भी बेचारा इंजर्ड रह गया, कीपिंग ही नहीं कर रहा था, आगे जैसे जैसे बैटिंग करके चला जाता था। अनलकी एक तो बहुत है ये बंदा। अब जैसे तैसे भाई फैंस का तो यही इससे एक ही रिक्वेस्ट होगी, भाई मेहरबानी करके परफॉर्म कर दी, बस कुछ भी नहीं चाहिए हमें तेरे से, और बस परफॉर्मेंस चाहिए हमें। ये था भाई टोटल टीम इंडिया का स्कोर, जो कि मुझे बड़ा डिसेंट और बड़ा तगड़ा स्कोर लग रहा है, और मेरे हिसाब से तो ये भाई बहुत, ये तो भाई फाइनल में जाएगा ही जाएगा। बाकी रहेगी पाकिस्तान की, क्योंकि 2 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस तो लाजमी हैं, 2 मैचेस तो कन्फर्म है। अब तीसरा मैच बनाने के लिए दोनों ही टीम्स को काम करना पड़ेगा, उनको भी फाइनल में पहुंचना है अच्छा खेल के, और हमें भी अच्छा खेल के फाइनल में पहुंचना पड़ेगा। ऑन पेपर तो भाई दोनों टीम से बहुत ज़्यादा फर्क है, टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा एज मिलता है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी कम नहीं है।
और फिर ये बड़ा मैच होता है पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया, हमेशा से बड़ा मैच रहा है और प्रेशर की गेम रही है। वहाँ पे जो प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल करेगा वही विन करेगा। वहाँ बड़े नाम, काफ़ी बड़े नाम ही रह जाते हैं जब अगर आप अच्छी तरीके से प्रेशर हैंडल नहीं करोगे तो देखते हैं भाई, 2 मैचेस तो लाजमी हैं, कंफर्म है। तीसरा बनाने के लिए दोनों को मेहनत करनी है। ये था टीम इंडिया का स्क्वाड। पाकिस्तान टीम के स्क्वाड पे पहले ही बात कर चुका हूँ मैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करते हैं भाई हमारे प्लेयर्स की सैलरीज। बात दरअसल यूं है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे ए कैटेगरी का प्लेयर ही कोई नहीं है। सारे ये बात कर रहे हैं कि यार प्लेयर्स की सैलरी काट दी है, प्लेयर्स को कम सैलरी दे दी है, सारा कुछ हो रहा है, प्लेयर्स को बी कैटेगरी में लेके आ गए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे कैटेगरी ही बी से स्टार्ट होती है, अल्फ़ाबेट ए है ही नहीं। भाई हमारे पास ए कैटेगरी का प्लेयर ही कोई नहीं है जो कि हम कह सकेंगे नहीं यार ए कैटेगरी का। इसमें मुझे एक प्लेयर लगता है थोड़ा सा, जिसके साथ मुझे लगता है कि जो इस टाइम पे परफॉर्म भी कर रहा है, उसके साथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हुई है। एटलीस्ट वो एक प्लेयर तो बनता ही था ए कैटेगरी में। जब आपकी टीम खास तौर पे और आपकी टीम के वो प्लेयर्स जो कि बड़ा नाम भी रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है उन्होंने पास्ट में, लेकिन अब क्योंकि उन पर थोड़ा सा बुरा टाइम आया हुआ है तो उस पर इस तरह का मैसेज देना प्लेयर्स को मज़ीद डिग्रेड करने वाली ही बात है। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये जाहिर सी बात है आपके ए कैटेगरी में होते थे और अब तीनों ही बी कैटेगरी में आए हुए हैं। इवन कि ये कैटेगरी तो है ही नहीं ना, ए कैटेगरी में प्लेयर ही कोई नहीं है। सलमान अली आगा की बात करें तो वो उस प्लेयर का मुझे लगता है कि यार उसका बनता था कैटेगरी ए में, क्योंकि वो बंदा तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, यानी वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में, और वो आपका कप्तान भी है। और जिस फॉर्मेट में वो कप्तान है वो वाइस कैप्टनसी कर रहा है। मतलब वो बंदा जो आपका कैप्टन है, वाइस कैप्टन रहता है कुछ फॉर्मेट्स में। शान मसूद हमारा टेस्ट टीम का कैप्टन डी कैटेगरी में पड़ा हुआ है। यहाँ से आप हमारी टीम का अंदाज़ा कर लें और हमारी टीम की परफॉर्मेंसेज का और आगे हमारी टीम का फ्यूचर भी अंदाज़ा कर लें कि हमारी टेस्ट टीम, एक तो हमारी टेस्ट प्रायोरिटी घंटा भी नहीं है, हमें टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें टेस्ट खेलना है नहीं खेलना, हमने उसकी क्या तैयारी करनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने टेस्ट को प्रायोरिटी ही नहीं दी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी टेस्ट टीम का कैप्टन डी कैटेगरी में पड़ा हुआ है। अबरार अहमद बी कैटेगरी में है, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान क्या कर रहा है बी कैटेगरी में। एक बंदा जो आपके टेस्ट फॉर्मेट वो खेलता नहीं है, वनडे फॉर्मेट में वो बंदा कब से ड्रॉप हुआ है, T20 में मर के उस बंदे ने जगह बनाई है। जगह भी क्या, बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म करके उस बंदे ने जगह बनाई थी। कोई हेड करने वाली बात नहीं है, सभी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, लेकिन ये आप किस तरह से प्लेयर्स को डिग्रेड कर रहे हो और किनको, अब इसको भी डिग्रेड करने वाली बात है कि एक बंदा परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको आपने उठा के बी कैटेगरी में डाल दिया। और आपकी बी कैटेगरी इस टाइम पे फर्स्ट कैटेगरी है ना, क्योंकि ए कैटेगरी तो है नहीं, ए कैटेगरी का तो कोई प्लेयर ही नहीं है ना, वो तो खत्म होगी ना बात। अब आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी क्या होगी, बी कैटेगरी। उसमें आपका वो प्लेयर क्या कर रहा है जो कि किसी तरह टीम में भी नहीं बनता, आपने उसको अपनी सबसे बड़ी कैटेगरी में डाल दिया। शादाब खान जिसने मर के अपनी पता नहीं कैसे ना PSL में खास परफॉर्मेंस, ठीक है, जैसे जैसे आपने उसको उठा के टीम में डाल दिया और फिर टीम में भी उसकी कोई तगड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है, आपने फिर उसको बी कैटेगरी में डाल दिया। शान मसूद का बनता था यार, आपकी टेस्ट टीम का कैप्टन है वो बंदा, आपने उसको उठा के डी कैटेगरी में डाला हुआ है। सी में भी नहीं, सीधा डी में। सी कैटेगरी में ज़रा पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। अब्दुल्ला शफीक सी कैटेगरी में, इनका देख लें। अब अब्दुल्ला शफीक का बनता है या शादाब खान का बनता है बी कैटेगरी में, आप खुद बता दें। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, वो आपका वनडे फॉर्मेट भी खेल रहा है और आपका अच्छा खासा फ्यूचर लग रहा है और तगड़ा बैटर है वो, लेकिन वो सी कैटेगरी में पड़ा हुआ है। और हमारे शादाब खान जो कि सिर्फ T20 खेल रहे हैं और पता नहीं क्यों खेल रहे हैं, वो हमारे बी कैटेगरी में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान है भाई, ऐसे ही तो फिर हमारी क्रिकेट ख़राब होती है। और फिर अब हालत देख लें टीम इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, कि टीम इंडिया के पास प्लेयर्स इतने हैं, उनके पास ये मसला है कि भाई बाहर किसको निकालें और टीम में किसको डालें, उनके पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं। हमारे पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं कि हमारी ये कैटेगरी नहीं है। राना फ़हीम अशरफ इसी कैटेगरी में, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, नुमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान एंड साउद शकील। अहमद दानियाल डी कैटेगरी में, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, ठीक हो गया, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी। अच्छा, एक मोहम्मद अब्बास हैं हमारे फास्ट बॉलर टेस्ट वाले, साथ ही साथ हमारे मोहम्मद अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर भी हैं हमारे पास, सलमान मिर्ज़ा, शान मसूद टेस्ट कैप्टन और डी कैटेगरी, उसके बाद सुफियान मुकीम। तो ये सारे प्लेयर्स हैं भाई। इसी बात है, तनख्वाहों में भी फ़र्क पड़ा होगा क्योंकि पहले 65-70 लाख ले रहे थे ए कैटेगरी वाले, और अब ए कैटेगरी से जो बी कैटेगरी में शिफ्ट हुए हैं उनको भाई अब मिल रहे हैं 45 से 1 लाख रुपये। तो हमारी कैटेगरी की वजह से हमारे प्लेयर्स की तनख्वाहों में भी फ़र्क पड़ा है। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि पहले ही थोड़ा सा ज़रा मसले मसाइल में चल रहे हैं और T20 फॉर्मेट से भी ड्रॉप हैं इस टाइम पे, और अब उनके साथ ये कैटेगरी वाला मसला और उनकी तनख्वाहों का भी मसला, तो प्लेयर्स को मेरे हिसाब से ये डीमोटिवेट करने वाली बात। सबको क्या लगता है इस सारे मामला में कि टीम इंडिया का स्क्वाड कैसा है, ये कैटेगरी वाला मसला डाला है इन्होंने, PCB वालों ने ये सही किया है, ए कैटेगरी ही ख़त्म कर दी है, मतलब ए कैटेगरी का प्लेयर ही कोई नहीं है, उनको कोई प्लेयर ही नज़र नहीं आ रहा जो कि ए कैटेगरी में फिट होता हो। ठीक है, तो आप सबको क्या लगता है इन सारे मामला में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।